आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा अच्छा। डियर पार्टनर। सो मैंने क्या किया, उस वेल्डिंग काम को मैंने सीखना शुरू किया। अब ये आप माने ना माने, मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर इस दुनिया में किसी ने वेल्डिंग काम कर लिया, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो करके देख लेना। कल आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास यदि कोई वेल्डिंग की दुकान होगी तो वहां चले जाना और किसी वेल्डर को 10 मिनट वेल्डिंग मारते देख लेना, खुली आंखों से सिर्फ वेल्डिंग मारते देख लेना। होगा क्या, सुन लेना। अगर वेल्डर को 10 मिनट वेल्डिंग मारते खुली आंखों से देख लोगे तो उस रात को क्या होगा, जैसे जैसे रात घिरेगी आपकी आंखें सुर्ख लाल होना शुरू हो जाएंगी और आंखें इतनी ज्यादा लाल हो जाती है कि आप आंख को खोल नहीं पाएंगे। और आंखें लगती कैसे है, सुन लो। आंखें ऐसे लगती है जैसे कोई रेत को डाल करके मसल रहा है, इतने बुरी तरीके से। इतना असहनीय दर्द होता है डियर पार्टनर्स, इतना असहनीय दर्द। और ये दर्द मैंने अपनी जिंदगी में 6 महीने तक लिया है। 6 महीने तक मैं रातों को सोया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे वेल्डिंग काम सीखना जरूरी है। अगर नहीं सीखा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और मित्रों, लगभग इतना कष्ट झेलने के बाद में लगभग 6 महीने के अंदर मैं उस वेल्डिंग काम को मैंने पूरी तरीके से सीख लिया। और अगर आज बात करूं तो वेल्डिंग काम का मास्टर हूं। मुझसे शटर बनवा लो, ग्रिल बनवा लो, स्टील अलमारी बनवा लो, कूलर बनवा लो, चैनल गेट बनवा लो, महाराजा गेट बनवा लो, सबका मास्टर हूं डियर पार्टनर। आज ये काम का मास्टर हूं डियर पार्टनर। और लगभग 6 महीने इस काम को सीखने के बाद में मैंने अपने माध्यम से नए लड़के रखना शुरू किया और उनको मैंने वेल्डिंग काम सिखाना शुरू किया। और इस प्रकार से जो मेरा वेल्डिंग वर्कशॉप था वो अच्छे से चलना शुरू हुआ और उस वेल्डिंग काम से मुझे महीने की लगभग 15 से 20 हजार रुपए की आमदनी शुरू हुई, जिससे मेरी जिंदगी जो है ठीक ठाक कटना शुरू हो गई डियर पार्टनर्स। लगभग 3-4 साल मैंने वेल्डिंग काम को ऑपरेट किया, लेकिन 3-4 साल ऑपरेट करने के बाद में मैं वेल्डिंग काम से जिस तरीके से पैसा कमाना चाहता था उस तरीके से पैसे नहीं कमा रहा था। महीने का 10 से 15 हजार रुपया कमा रहा था। मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता था मित्रों, क्योंकि मेरे दिमाग में केवल एक चीज था, अमीर बनना, अमीर बनना, अमीर बनना, पैसा 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 था मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा कि वेल्डिंग काम से वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जो प्रोग्रेस मैं चाहता हूं। तो फिर मैंने वेल्डिंग काम के साथ में कुछ नए काम करना शुरू किया और मैंने पहला काम शुरू किया वेल्डिंग काम के साथ में, वो था एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो क्या करती थी, लोगों के घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर के पैसे वसूली करने का काम करती थी। मित्रों, वो कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, समय आए तो समझ लेना। उस कंपनी का मालिक जो है अभी कुछ दिन या कुछ साल पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में आराम फरमा रहा था, मतलब अंदर था, समझ लेना। उस कंपनी का मालिक। उस कंपनी में मैं एजेंट बन गया। एजेंट बन के मैं क्या करने लगा, मैं घर घर जाकर के, दुकान दुकान जाकर के लोगों से मैं पैसे वसूल करने का काम करना शुरू किया। पैसे वसूल के लाता था, उस पैसे को कंपनी में जमा करता था, कंपनी ब्याज से पैसे को वापस करती थी, मैं बीच में कमीशन कमाता था डियर पार्टनर्स। ऐसा मेरा 2 काम चल रहा था, वेल्डिंग काम और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहा था, पैसे वसूली करने का काम। और दोनों काम से मैं महीने का लगभग 20-25 हजार रुपया कमा रहा था। लेकिन हुआ क्या मित्रों, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, इन्वेस्टमेंट कंपनी में, उसी से मिलती जुलती एक और कंपनी बाजार में मार्केट में चल रही थी। उस कंपनी ने क्या किया, लोगों का पैसा लेके वो कंपनी फरार हो गई। कंपनी तो फरार हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद में उस कंपनी के जो एजेंटों का भूता बनाया पब्लिक ने और पुलिस वालों ने, उसको देख के मेरी रूह कांप गई। मैंने बोला भैया इस तरीके का पैसा मुझे नहीं कमाना है। और उस कंपनी के काम को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। मेरा वेल्डिंग काम तो चल ही रहा था, उसमें पैसे तो कमा रहा था। कुछ महीने फिर मैं शांत बैठा रहा, फिर मैं दिमाग में कीड़ा कांडी, पैसा 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 पैसा, क्या करूं जिससे बड़ा पैसा आ सके। फिर मैं कुछ नए काम की तलाश करने लगा मित्रों। और फिर मैंने एक ऐसा नया काम शुरू कर दिया जो भारत में इनलीगल या अवैधानिक काम कहलाता है। अब जरा सुनना मित्रों, मैं पैसे कमाने का कितना प्यासा था, आप सोचना कितना तड़पता था पैसे कमाने के। मैं कुछ भी कर बैठता था, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं देखता था। मित्रों, मैंने क्या किया, सट्टा समझते हो, सट्टा सट्टा, जुआ जुआ जुआ, अरे सट्टा जुआ समझते हो ना, जुआ, सट्टा जुआ। तो मैंने क्या देखा, एक लड़का देखा, वो लड़का अभी दुनिया में नहीं, उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गई। उसका नाम छोटू खान था, छोटू खान। वो छोटू खान हमारे गांव में रहता था लड़का। मैं देखते देखते देखा यार, ये लड़का साला बहुत, ये झोपड़ी में रहने वाला लड़का मस्त बिल्डिंग बना लिया है, ये साइकिल में चलने वाला मस्त मोटरसाइकिल चला रही है, इतना पैसा कैसे कमा रहा है। तो पता चले सट्टा जुआ खिलाता है। तो मैंने कहा सट्टा जुआ खिलाने से पैसा आता है, तो मैं भी सट्टा जुआ खिलाऊंगा। और मित्रों, मैंने जुआ खिलाना शुरू कर दिया। वेल्डिंग काम के साथ में जुआ खिलाना शुरू कर दिया। और जुआ खिलाना या सट्टा खिलाना भारत में अवैधानिक काम है। और जब भी आप कोई अवैधानिक काम करोगे तो होता कुछ नहीं है, करके देख लेना जो मेरे साथ हुआ है। आप आगे आगे रहते हो, पुलिस वाले पीछे पीछे रहते हैं। 3 साल अपनी जिंदगी में मैंने सट्टा जुआ खिलाया और 3 साल में मुझे इतना लाल किया पुलिस वालों ने पिछवाड़े को, लेकिन मुझे पैसे कमाने की इतनी हवस थी कि मैं करता रहा मित्रों। और जब नर्क, अपनी 49 साल की जिंदगी में 3 साल मैंने नर्क की जिंदगी जिया मित्रों,
और 3 साल काम करने के बाद में मैंने बोला कान पकड़ लिया भैया, अब ज्यादा मैं लाल नहीं करवा सकता। इतना मैं करवा चुका था कि मैंने कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर है। और मैंने भी उस काम को क्या कर दिया मित्रों, बंद कर दिया। मेरा वेल्डिंग काम तो चल ही रहा था, 10-15 हज़ार से कमा ही रहा था। फिर कुछ महीने कुछ दिन शांत बैठा रहा, फिर उसके बाद में फिर मैं कुछ नए काम की तलाश करने लगा कि किससे मैं कुछ पैसा कमा सकूं, बड़ा आदमी बन सकूं, अमीर बन सकूं। तभी मुझे एक आदमी दिखा, वो आदमी का नाम है नागेंद्र शुक्ला। इस समय नगरी नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो आदमी मित्रों एक बिल्कुल कबाड़ी जैसा स्कूटर चलाता था। मतलब एकदम उसके गरीबी आदमी था, लेकिन देखते देखते वो आदमी पैसा कमाना शुरू कर गया। अच्छा बिल्डिंग बना लिया, अरे सोना चांदी पहनना शुरू कर दिया। मैंने बोला ये आदमी क्या काम करता है यार, देखते देखते पैसा कमा रहा है। तो पता चला ये आदमी जो है राजनीति करता है। क्या राजनीति समझते हो? पॉलिटिक्स करता है। तो मैंने कहा पॉलिटिक्स करने में पैसा है? तो मैंने कहा देखो तो पैसा चाहिए, अगर पैसा पॉलिटिक्स से आएगा मैं पॉलिटिक्स करने को भी तैयार हूं। अब नाम नहीं बताऊंगा। मैंने क्या किया, वेल्डिंग काम के साथ में एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, समझना तो समझना। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो मैंने कर लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा भी लगाना शुरू किया, लेकिन मुझे पैसा नहीं आ रहा था। तो मैंने पता किया यार, लोग बोलते हैं राजनीति से पैसा आता है, मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तो पता चला राजनीति में पैसा नहीं आता। राजनीति के माध्यम से अगर आप ठेकेदारी का काम करोगे, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करोगे, मतलब रोड बनाने का, पुल बनाने का, लानी बनाने का, ऐसा जब बिल्डिंग बनाने का जब काम करोगे तो आपको पैसा आएगा। तो मैंने बोला भैया हम ये भी बना लेंगे। तो बोले कि भैया ये बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको काम लेना पड़ेगा। बोलो काम कैसे मिलेगा? काम आपको देगा एमएलए समझते हो, विधायक। विधायक आपको काम देगा। तो मैंने बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चापलूसी करना पड़ेगा। मैंने बोला चापलूसी करने से काम मिलेगा? तो मैंने कहा अगर चापलूसी करने से काम मिलेगा और काम करने से पैसा मिलेगा तो मैं चापलूसी करने को तैयार हूं। और मैं आपको बता दूं, ऑन द रिकॉर्ड अगर हो तो रिकॉर्ड कर लेना, मैंने अपनी जिंदगी में मेरे से बड़ा चापलूस नहीं देखा है। इतना चापलूसी किया मैंने उस नेता की, क्योंकि मुझे चाहिए था पैसा, मुझे चाहिए था काम। और मित्रों मैंने पॉलिटिक्स के साथ में ठेकेदारी करना शुरू किया। वेल्डिंग काम तो मेरा चल रहा था और मुझे ठेकेदारी में काम मिलना शुरू हुआ, रोड बनाने का, पुल बनाने का, पुलिया बनाने का। और ये दोनों काम से मैं महीने का 30-40 हजार रुपए कमाना शुरू कर दिया। लेकिन मित्रों जब मैं चापलूसी करता था, जब ठेकेदारी का काम करता था, तो नेताओं से काम लेने के और अधिकारियों से बिल पास कराने के लिए इतना मेरा स्वाभिमान बर्बाद होता था कि यार एकदम स्वाभिमान बर्बाद हो जाता था। लेकिन मुझे पैसा कमाता ना होता, चलो ठीक है यार पैसा तो आ रहा है ना, ये सोचता था मैं मित्रों। लेकिन उसी समय एक नया काम मेरी पकड़ में आया। हुआ क्या, एक नाम है, सुनते जाना, मैंने बताया ना मेरी जिंदगी में सब नाम आए। एक आदमी जिसका नाम है राजेंद्र गोलछा, अभी भी नगरी में रहता है वो। ये राजेंद्र गोलछा क्या करता था, मैं जिस राजनीतिक पार्टी में जिस नेता की मैं चापलूसी करता था काम लेने के लिए, मैं उसकी चापलूसी करते रहता था। तो मैं नेता की चापलूसी करता था, लेकिन वो नेता जो है ना वो राजेंद्र गोलछा की चापलूसी करता था। मैं बोला यार ये क्या करता है, मैं इस आदमी की चापलूसी करता हूँ, ये उसकी चापलूसी करता है, उसको पैसा भी देता है, ये आदमी कौन है, ये क्या काम करता है? तो पता चला ये पत्रकार है। कौन है? पत्रकार है। तो मैंने बोला ये तो बड़ा अच्छा काम है। मैंने कहा कि साला इसमें इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। तो मैंने कहा मैं पत्रकार बनूंगा, और मैंने पत्रकार बनने की ठान लिया डियर पार्टनर। तो उसी समय सन 2000 में हरियाणा जो राज्य है वहां का एक समूह है हरिभूमि ग्रुप। वो हरिभूमि ग्रुप जो है छत्तीसगढ़ में अपना न्यूज़पेपर चालू कर रहा था, हरिभूमि करके। और मैं तो पत्रकार बनने के बैठा था मित्रों। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज देखा है मित्रों, बहुत ध्यान से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज देखा है, अपनी जिंदगी में मैंने जिन जिन चीजों की इच्छाएं की ना वो मेरी कभी पूरी नहीं हुई। मैंने जिन जिन चीजों की इच्छाएं की वो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन जिन जिन चीजों के लिए मैं तड़फा हूं ना, वो चीजें मुझे तो खुदा ने भी ला करके अपने हाथ से दिया है। ले बेटा धर, पकड़, ऐसे करके। यार पार्टनर्स, मैं पत्रकार बनने के लिए तड़प रहा था, और सन 2000 में वो पेपर यहाँ स्टार्ट हुआ, और उस पेपर के माध्यम से मैं तो पत्रकार बनने के लिए तैयार बैठा था। उस पेपर को पत्रकारों की जरूरत थी और मैं पत्रकार बन गया। अब सन 2000 में मेरे दो काम चलना शुरू हुए, वेल्डिंग काम और पत्रकारिता, डियर पार्टनर्स। और सन 2000 से लेकर सन 2007 के बीच मेरी लाइफ का गोल्डन ईयर था। कारण वेल्डिंग काम से भी पैसा आ रहा था और पत्रकारिता से। कोई पत्रकार अगर इस कार्यक्रम में बैठेंगे तो मुझे माफ करना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने पत्रकारिता जिंदगी में कभी भी समाज सेवा के लिए नहीं की है। मैं तो पैसा के लिए पत्रकारिता करता था। मैं तो देखता था कौन अधिकारी उल्टा सीधा काम कर रहा है, गड्ढा डाल के पैसा निकालता था। मुझे तो पैसा चाहिए था, क्योंकि इतना ठोका था 15 साल लोगों ने गरीबी करके, मेरे को कुछ सोचता ही नहीं था पैसे के अलावा डियर पार्टनर्स। और मैंने पत्रकारिता शुरू की, और मैं दम करके, मैंने, सुन लो ध्यान से, किसी को बताना है तो बता देना, मुझे परवाह नहीं है। मैंने अपने से बड़ा ज्यादा ब्लैकमेलर किसी को नहीं देखा है। मैं तो देखता था कौन अधिकारी कर्मचारी गलत काम करा, नड्डा डाल कर पैसा निकालता था। मुझे तो पैसा चाहिए। सो डियर पार्टनर, सन 2000 से लेकर 2007 के बीच में मेरा गोल्डन ईयर चल रहा था। दोनों काम से अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन सन 2002 में
मेरी जिंदगी में एक नई चीज प्रवेश कर गई। वो नई चीज क्या थी? बाटली, समझते हैं बाटली? अरे वाइन वाइन शराब समझते हैं ना? ये आ गई। कैसे आई उसको बता देता हूं। हुआ क्या कि मैं बन गया पत्रकार, तो मेरा उठना बैठना नेता, अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रियों के साथ में होना शुरू किया। पहली चीज। दूसरा, जो शराब भट्टी चलाने वाले थे, शराब के जो ठेकेदार, ये मुझे हर महीने पैसा देते थे, और हर महीने पैसे देने के साथ साथ वो मुझे क्या देते थे? फोकट की दारू देते थे। जब फोकट की दारू मिलना शुरू हुई, तो मैंने जम करके क्या करना शुरू किया? पीना शुरू किया। मित्रों, 2002 से लेकर 2007 तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना दारू पिया है, इतना शराब पिया, इतना शराब पिया है कि मैंने अपने से ज्यादा बड़ा बेवड़ेबाज या शराबी अच्छा आदमी को मैंने नहीं देखा। इतना पिया मैंने लाइफ में। और हुआ क्या कि जब आप ज्यादा मात्रा में शराब पिएंगे, आप पीना मत, अगर देखना ही है टेस्ट करके तो करके देख भी लेना, 2 साल पी के देख लेना, समझ आ जाएगी कि गोपी कश्यप क्या बोल रहा है। ज्यादा मात्रा में शराब पियोगे ना, तो होगा क्या? ये जो लीवर है ना, ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब फोकट की मिल रही थी तो फोकट का पी रहा था, तो ये जल्दी डैमेज होना शुरू हो गया। होता क्या है, जब डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है, शराब पियो तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है तो एसिडिटी होती है, एसिडिटी से हाइपर एसिडिटी होती है। 2008-9 के आसपास स्थिति ऐसी हो गई शराब की वजह से मेरे को, कि मेरे को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। मैं पानी भी पीता था तो वोमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता था। दूसरा, जब आपको हर चीज उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो मैं ठीक से खाना नहीं खा पाता था, जिससे मेरा शरीर का वजन गिरने शुरू हो गया। 60 किलो से मेरा वजन गिरते गिरते 40 किलो आ गया। मेरे को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। मेरे को 6 घंटा 7 घंटे काम करने के बाद थकान महसूस होने लगा। मतलब मेरे को हेल्थ इशू शुरू हो गए शराब की वजह से। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ मित्रों, सन 2008 के आसपास मेरी जिंदगी में कुछ और क्राइसिस आना शुरू हो गए, प्रॉब्लम से स्टार्ट हुए। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारी जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, इन्होंने क्या किया, हमारे प्रदेश में 2 रुपए किलो में चावल देना शुरू कर दिया छोटे गरीब मजदूर वर्ग को। और राष्ट्र जो केंद्र की सरकार है, भारत सरकार, इसने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी। इस योजना के तहत क्या होता था कि अगर कोई आदमी सरकारी काम में 2-4 घंटे काम करने जाता था, तो उसको 150-200 रुपए मजदूरी मिलती थी। मित्रों, मेरी वर्कशॉप में, वेल्डिंग वर्कशॉप में 13 लेबर काम करते थे। लेकिन जब 2 रुपए किलो चावल मिलना शुरू हुआ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, और भारत सरकार की ओर से 4 घंटे काम करने के बाद 150 रुपए मजदूरी मिलना शुरू हुआ, तो मेरे यहां लेबरों ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे यहां लेबर जो आते थे काम करने के लिए, सुबह 8 बजे आते थे और रात के 9 बजे जाते थे। मैं उनको 65-60 रुपए मजदूरी देता था, तो उन्होंने मेरे पास में काम करना बंद कर दिया। जिससे हुआ क्या, मेरी दुकान का प्रोडक्शन डाउन हो गया। या मैं कच्चा माल ला सकता था, मशीन लग सकता था, बनाने के लिए तो आदमी चाहिए ना। जब आदमी ही नहीं थे मेरे पास में, 2-3 आदमी बच गए, तो मेरा प्रोडक्शन डाउन हो गया, जिससे मेरी इनकम जो वहां से 15-20 हजार रुपए आती थी 2008-9 के आसपास, मेरी स्थिति वहां से घटकर, मेरी इनकम वहां से घटकर के 4-5 हजार रुपए के आसपास आ गई। मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ। हेल्थ तो मेरी बिगड़ गई शराब की वजह से, मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ मित्रों कि पत्रकारिता, मैं प्रिंट मीडिया में काम करता था, अभी भी काम करता हूं, अभी भी पत्रकार हूं, लेकिन अब ऐसा पत्रकार नहीं हो, ब्लैक मेलर नहीं हो, समझ लेना, अभी नहीं हो। आज से 10 साल पहले था, अभी नहीं हो। अभी तो एकदम सॉलिड पत्रकारिता करता हूं। तो मित्रों, मैंने मैं था प्रिंट मीडिया में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बनना शुरू हुआ। तो जो मुझे ब्लैक मेलिंग का पैसा मिलता था, वो पैसा भी लगभग मुझे मिलना बंद हो गया। तो वहां से जो मैं 15-20 हजार रुपए कमाया करता था पत्रकारिता से, वहां से भी आमदनी जो घट करके लगभग 5-7 हजार रुपए के आसपास आ गई। मतलब मेरी दोनों काम से, वेल्डिंग काम से और पत्रकारिता से, जो मेरी आमदनी महीने की 40-50 हजार रुपए आती थी, वो घट करके मित्रों लगभग 12-15 हजार रुपए के आसपास आ गई। ये फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या आ गया मित्रों, हमारी, मैं जिस कल्चर का हूं, हम उत्तर प्रदेश का कल्चर बिलोंग करते हैं। हमारा जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश का कल्चर बिलोंग करते हैं। तो हमारे खानदान में क्या होता है मित्रों, हमारे खानदान में लड़कियां जैसे 10वीं 11वीं पढ़ती हैं, उनकी उठा के शादी कर देते हैं। मेरी 13 बहन है, अकेली की नहीं, चाचा बड़ा सब करके बहन है। ये मेरी बहनों की क्या किया गया, 10वीं 11वीं पढ़ने के बाद में शादी कर दिया गया। 1-1 2-2 साल के अंदर में सब बच्चे की मां बन गई, ना शरीर ठीक, ना दिमाग ठीक, सब बर्बाद मेरी बहनें। अब मेरी बिटिया है, उसकी उम्र अभी 24 साल है। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, उस दिन से मैंने सोचा था या तो इसको मजिस्ट्रेट बनाऊंगा या तो इसको डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन मैं एक बात जानता था कि अगर ये इनके बीच में रखूंगा, किनके, मेरे बाप और चाचा लोग के बीच में रखूंगा, तो जैसे मेरी बेटी बढ़ना शुरू होगी, ये लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे, शादी कर, शादी कर, शादी कर। तो मैंने क्या किया, अपनी बेटी को मैंने अपने परिवार से दूर कर दिया था। मैंने उसको क्या किया था, अच्छी पढ़ाई करने के लिए उसको मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल, जानते हैं ना, बहुत बड़ी स्कूल होती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैंने उसको भर्ती कर दिया था। मेरी बेटी को हॉस्टल में रख के पढ़ाता था मैं, जहां पर उसका साल भर का खर्चा आता था लगभग 1,44,000 रुपए, मतलब महीने का 12,000 रुपए खर्चा आता था। जब मेरी आमदनी वेल्डिंग काम और पत्रकारिता से महीने की 30-40 हजार रुपए के आसपास थी, तो अपनी बेटी के लिए महीने का 12,000 रुपए देने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन 2008-9 के आसपास जब मेरी
खुद की आमदनी 10-12 हजार रुपए हो गई तो अपनी जिंदगी चलाता कि बेटी को पढ़ाता? समस्या हो गई। तो मित्रों, मैंने क्या कहा कि मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई को बंद नहीं करना था। मैं बेटी को पढ़ाई करता, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने बेटी की पढ़ाई की और उसको वापस लाया तो ये सब मिल करके मेरी बेटी की क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। तो मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था किया, ये 20-22 सालों में वेल्डिंग काम करके और 10-12 सालों में जो मैंने पत्रकारिता करके थोड़ा बहुत पूंजी जमा किया था 8-10 लाख रुपए, उसको मैंने मार्केट में ब्याज के रूप में दे दिया। ब्याज के रूप में दे दिया। और जिनको ब्याज के रूप में दिया था, उन्होंने मुझे गारंटी के तौर पर ब्लैंक चेक दिया था। वो मुझे ब्याज का पैसा देते थे, उसी ब्याज के पैसे से बेटी का पढ़ाई का फीस पढ़ाया करता था। लेकिन मुझे हमेशा एक बात का डर रहता था कि अगर इन्होंने मान लो कुछ बदमाशी कर दिया, जिनको मैंने ब्याज में पैसा दिया है, तो मेरी पूरी पूरी डूब जाएगी। तो ओवरऑल मित्रों 2008-9 के आसपास स्थिति मेरी ऐसी थी कि मेरी शारीरिक सेहत शराब की अधिकता की वजह से बिगड़ चुकी थी। मेरी वेल्डिंग वर्कशॉप बैठ चुकी थी। महीने का लगभग 5-7 हजार की आमदनी आ रही थी वहां से। मेरा पत्रकारिता काम बैठ चुका था। दोनों काम से मेरी आमदनी लगभग 12-15 रुपए के आसपास आ रही थी। मेरी जमा पूंजी मार्केट में फंस चुकी थी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में और मैं एकदम डिप्रेस में था। लेकिन मित्रों, अब इसके बाद मेरी जिंदगी में एक और शख्स आया और अगर शायद वो शख्स नहीं आया होता तो आज शायद गोपी कश्यप आपसे बात नहीं कर रहा होता, डियर पार्टनर्स। और जब मैं उस शख्स का नाम बताऊं तो उस खुदा के लिए, उस मालिक के लिए, जहां पर बैठे हैं, जितनी जोर से ताली बजा सकते हैं जरूर बजा दीजिएगा उस शख्स के लिए। मित्रों, वो शख्स कोई नहीं, वो शख्स मेरी जिंदगी में आया मित्रों जनवरी 2010 में। उस शख्स का नाम है सुशांता मोहंती मित्रों। और सुशांता मोहंती इस समय मेरे लिए भगवान से बढ़ करके है। अगर सुशांता मोहंती यहां नहीं होता तो शायद गोपी कश्यप इस समय आपके सामने नहीं होता, डियर पार्टनर। हुआ क्या मित्रों कि मिस्टर सुशांता मोहंती जो उड़ीसा के कटक शहर के रहने वाले हैं, वो अपनी नौकरी करने के साथ साथ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे थे। उस कंपनी का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी बात बोल दो मित्रों, अगर ये नाम नहीं होता, ये नाम जो बोलने जा रहा हूं, तो शायद मेरी जिंदगी ना जितनी अभी खुशियों से भरी नहीं हो सकती। उसका नाम है डियर पार्टनर्स वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, डियर पार्टनर्स। अगर वो नहीं होता, वो नाम नहीं होता इस दुनिया में, तो शायद गोपी कश्यप का वजूद ही नहीं होता, डियर पार्टनर। उड़ीसा के शहर का रहने वाला, कटक शहर का रहने वाला वो व्यक्ति अपनी नौकरी करने के साथ साथ वो जो है वेस्टिज कंपनी का काम कर रहा था। मित्रों, वो व्यक्ति कंपनी का काम करते करते वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ गया था और छत्तीसगढ़ में उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी। उसको कहीं से मेरे बारे में पता चला कि एक ऐसा पत्रकार, एक ऐसा आदमी है जो हमेशा पैसा पैसा करते रहता है, उससे मिलो, हो सकता है तुम्हारे कुछ काम आ जाए। और उस व्यक्ति ने मुझसे मुलाकात की जनवरी 2010 में। और जनवरी 2010 में मिस्टर सुशांता मोहंती मेरे शहर, मेरे गांव नगरी आए और नगरी आने के बाद में उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मुझे वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, वेस्टेज के बेहतरीन प्रोडक्टों के बारे में, वेस्टेज के बेहतरीन प्रोडक्टों को खरीदने से क्या लाभ होता है उसके बारे में, वेस्टेज कंपनी में काम करने से किस तरीके से आमदनी आ सकती है उसके बारे में, वेस्टेज कंपनी से किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं उसके बारे में, और वो स्वयं वेस्टेज कंपनी से किस तरीके से पैसे कमा रहे थे, ये सब के बारे में उन्होंने मुझे बहुत विस्तार से समझाया। और उनके द्वारा विस्तार से समझाने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई कि अगर इस कंपनी के साथ में काम किया जाए तो निश्चित रूप से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन सुशांत मोहंती के समझाने के बाद भी मैंने वेस्टेज कंपनी के साथ में काम शुरू करने का निर्णय नहीं लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे सामने इस काम को शुरू करने के लिए दो समस्या आ रही थी। पहली समस्या कि मेरा सारा समय जो था वेल्डिंग काम और पत्रकारिता करने में, मैं सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक काम करता था मित्रों, वेल्डिंग काम और पत्रकारिता। और मैं जानता था कि अगर ये दोनों काम डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ी बहुत जिंदगी जो चल रही है 10-15 रुपए आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा, तो जिंदगी रोड पे आ जाएगी। तो मेरे पास समय नहीं था। दूसरी समस्या मेरे पास में क्या थी कि जिस प्रकार से सुशांता मोहंती मुझे समझा रहे थे, मैंने कहा ऐसा समझाने का काम मैं नहीं कर सकता। आप अन्यथा मत लेना। आज से 11 साल पहले अगर गोपी कश्यप से मिलते ना तो ये आदमी सीधा मुंह बात भी नहीं करता था, क्योंकि पत्रकार था ना, भयंकर ईगो था मेरा। तो मैं तो टेढ़े टेढ़े बात करता था लोगों से। तो मैंने कहा ये समझाने का काम मेरे से नहीं हो पाएगा भैया, मैंने कहा। और मैंने लगभग सुशांता मोहंती को मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। सुशांता मोहंती मुझसे कहा कि मिस्टर कश्यप, जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है, काम करे ना करे आपका निर्णय होगा। लेकिन जाने से पहले मैं 2 बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने बोला पूछ भाई, क्या पूछना है? तो उसने बोला पहली बात मुझे आप ये बताइए कि वर्तमान में, ये बात सन 2010 की है, वर्तमान में आपको अपनी जिंदगी में कुछ पैसे की आवश्यकता है कि नहीं?
तो मैंने कहा मिस्टर मोहंती, इस समय पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा किसी को पैसे की आवश्यकता है तो गोपी कश्यप को है। तो उन्होंने कहा आपको हर महीने कितने पैसे की आवश्यकता है मिस्टर कश्यप और क्यों है? तो मैंने कहा मिस्टर सुशांता मोहंती, मुझे हर महीने 12,000 रुपए की जरूरत है। इसलिए है कि अगर मुझे कहीं से 12,000 रुपए मिल जाए तो उस 12,000 रुपए से मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकूं, जिसकी पढ़ाई को करने के लिए मैंने 8 से 10 लाख रुपए मार्केट में ब्याज के रूप में दिया है, जो कभी भी डूब सकता है। तो मिस्टर मोहंती मुझसे कहा मिस्टर कश्यप, अभी जो मैंने आपको समझाया, वेस्टर्न मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ काम करके आप महीने का 12,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपए कमा सकते हैं। क्या इसके अलावा आपके पास में महीने का 12,000 रुपए कमाने की कोई व्यवस्था है? तो मैंने कहा व्यवस्था होता तो शुरू नहीं कर देता। तो उसने कहा नहीं है ना, तो शुरू करो ना मेरे साथ इस काम को। दो तकलीफ है ना कि समय नहीं है और किसी को बता नहीं पाओगे। चलो एक काम करता हूं, मैं उड़ीसा से महीने में 2 बार आऊंगा, हर 15 दिन में 1 बार आऊंगा। आप 28 दिन अपना काम करना, वेल्डिंग और पत्रकारिता, 2 दिन इस काम को मेरे साथ करना। और दूसरा कि आप किसी को बता नहीं पाओगे ना, मिलवा तो सकते हो ना। आप मिलवाने का काम कर देना, बताने का काम मैं कर दूंगा। और ऐसा अगर काम चल गया आपका और आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो काम आगे कर लेना, तो बंद कर देना। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अगर महीने में सिर्फ 2 दिन काम करके अगर मैं सिर्फ मिलवा दूं और उससे अगर मुझे पैसे आ सके जो आप बता रहे उससे, तो मैं तैयार हूं डियर पार्टनर। लेकिन सुशांता मोहंती ने एक मुझे शर्त रखी, शर्त ये रखी कि मैं आपके लिए बताने का काम मिस्टर कश्यप तब तक करूंगा जब तक आप इस बिजनेस से महीने का 12,000 रुपए न कमा लें। जिस दिन आप इस बिजनेस से महीने का 12,000 रुपए कमाना शुरू कर देंगे, उसके बाद मैं आपके लिए बताना बंद कर दूंगा। हाँ, बताते कैसे हैं मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा मालिक, अगर इतना कृपा कर देगा मैं महीने का 12,000 रुपए कमा सकता हूं तो मैं तैयार हूं। और 23 जनवरी 2010 को मैंने अपनी जिंदगी में तीसरा काम शुरू किया। काम तो बहुत शुरू किए, मतलब 2010 के बाद में मेरा वेल्डिंग काम चल रहा था, मेरी पत्रकारिता चल रही थी। उसके साथ मैंने एक और काम शुरू किया, वो मैंने शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में। और इस समय मैंने ये जो काम शुरू किया था, अमीर बनने के लिए नहीं किया था। सुनो, बाकी काम मैंने सारे काम अमीर बनने के लिए शुरू किया था, लेकिन वेस्टेज का काम मैंने अमीर बनने के लिए शुरू नहीं किया था। केवल 12,000 रुपए बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके उसके लिए किया। तो डियर पार्टनर, यहां तक मेरी कहानी आई। अब आगे डियर पार्टनर, सन 2010 के बाद से लेकर के अब तक मैं अपनी जिंदगी में जो चीजें प्राप्त करना चाहता था उसमें से बहुत सारी चीजों को मैंने हासिल कर लिया है डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टेज मार्केटिंग के माध्यम से। मित्रों, इस समय मैं किसकी नजर में सफल हूं या नहीं हूं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस समय मैं अपनी नजर में बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति हूं डियर पार्टनर। और ये जो सफलता मुझे मिली है, जो मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था, ये मुझे मिली है डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टेज से। मैं आपको कोई विश्वास नहीं दिला रहा हूं, मैं आपको कोई भरोसा नहीं दिला रहा हूं, मेरी बात को मानना मत, सोचना थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ कि आज से लगभग 11 साल पहले जब मेरी उम्र 38 साल थी, 38 साल तक कुत्तों की तरह काम किया है मैंने। लाइफ में कभी काम करने में मैंने कमी नहीं की, बहुत ईमानदारी से बहुत काम किया, चाहे गलत काम था चाहे सही काम था, बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे वो सफलता नहीं मिल पाई थी जो सफलता मुझे अभी 11 साल में मिली मित्रों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीजें मुझे 11 साल में मिली है, अगर सच में आपने वही काम, जो काम मैंने किया है, आपने अगर 3 साल कर दिया, तो कसम खुदा की खा के बोल रहा हूं, जो चीजें आज मेरे पास है 3 साल के अंदर आपके पास हो जाएगी। ये बात को आप याद रखिए डियर पार्टनर। तो आइए, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुझे क्या क्या चीजें हासिल हुई वो मैं आपको बता दूंगा। मैम, मेरी स्क्रीन थोड़ी शेयर हो पाएगी क्या मैम? Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो डियर पार्टनर, ये हो शख्स जिनको मैं अपनी जिंदगी में भगवान का दर्जा देता हूं मित्रों, ये है मिस्टर सुशांता मोहंती। अगर ये नहीं होते तो शायद इस समय मैं नहीं होता। तो चलिए मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वेस्टर्न मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आज मैं किसी की नजर में सफल हूं ना हूं, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से सफल हूं डियर पार्टनर। और मुझे क्या क्या हासिल हुआ मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, और ये ईश्वर और खुदा से प्रार्थना करता हूं कि आपको भी वो चीजें इस कंपनी से और इस इंडस्ट्री से मिल सके। चलिए मित्रों, इस इंडस्ट्री में मुझे काम क्या करना था, मिस्टर सुशांता मोहंती ने मुझे समझाया था कि मिस्टर कश्यप, आपको काम क्या करना है,
आपको करना कुछ नहीं है। आप जो वेल्डिंग काम करते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, उससे जो आप पैसे कमाते हैं, उस पैसे से आप अपने घर का जो भी सामान खरीदते हैं, वो सामान आप वेस्टिज कंपनी से खरीदना शुरू कर दीजिए, जो वेस्टिज कंपनी में मौजूद है। मैं उस समय अपने परिवार के जो सामान है, वो सामान मैं प्रतीक किराना स्टोर, नगरी में किराना स्टोर है, वहां से खरीदता था। क्या होता था मित्रों, मैं उसको पैसा देता था तो बदले में सामान मिलता था। लेकिन बहुत अच्छा आदमी था प्रतीक किराना स्टोर वाला। वो क्या करता था, दिवाली में एक कैलेंडर और नए साल में एक डायरी देता था। बस इतना काम और करता था बेचारा सामान के साथ साथ। लेकिन सुशांता मोहंती मुझसे कहा था कि वो सारे सामान आप कहां से खरीदना शुरू करो, वेस्टिज से। और सुशांता मोहंती की सलाह पर मैंने, सुशांता मोहंती मुझसे कहा था कि वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक सब्जी, कुछ फूड सप्लीमेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। शराब पीने की वजह से जो आपकी शरीर की हालत बिगड़ चुकी है, ये मदद कर सकते हैं आपके शरीर की रिकवरी में। और उनकी सलाह पर मैंने वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट्स एलोवेरा, आंवला, स्पारुलिना, नोनी और प्रोटीन पाउडर सेवन करना शुरू किया। मित्रों अब आइए, मुझे काम क्या करना था, सिर्फ अपने परिवार के लिए खरीदारी करना था और मुझे सुशांता मोहंती से लोगों को मिलवाना था। आइए डियर पार्टनर, ये करने से मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें आई, अब आपको दिखाता हूं। डियर पार्टनर, सबसे पहला मुझे अचीवमेंट आया, वेस्टिज से सबसे पहली जो चीज मुझे हासिल हुई वो थी मेरी बेटर हेल्थ। जैसा मैं आपको बताया था मित्रों कि आज से लगभग 11 साल पहले, ये देखिए मेरी तस्वीर, सन 2010 के आसपास, उस समय मेरी उम्र थी 38 साल, मेरा वजन था 40 किलो, लो ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी, ये सब मेरे प्रॉब्लम्स थे। सुशांता मोहंती की सलाह पर मैंने वेस्टिज कंपनी के फूड सप्लीमेंट और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना शुरू किया। अब आइए मैं इसका परिणाम दिखाऊं, उसके पहले एक चीज आपको बता देता हूं अपने अनुभव के आधार पर। कसम खुदा की खा के बोल रहा हूं, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने के बाद आप पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर भूल से इसके फूड सप्लीमेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स को कहीं साल 2 साल खा गए ना, तो कुछ किस तरीके की हालत हो जाएगी। देखो इस आदमी को, आप देख रहे हैं, ये 49 साल का आदमी है डियर पार्टनर्स, 38 साल का आदमी, वजन 40 किलो, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत, 4 घंटे काम करने बाद थकने वाला आदमी। अभी मेरी उम्र 49 साल है। अरे 14 साल का लड़का मेरे मुकाबले में काम करके बता दे, 14 साल का लड़का, इतना स्टेमिना है। सुबह 4:30 बजे से उठता हूँ, रात के 11 बजे तक काम करता हूँ। थकान नाम की चीज क्या है भूल चुका हूँ डियर पार्टनर्स। और कसम भवानी की खा के बोल रहा हूँ, आप इस कंपनी के प्रोडक्टों को सेवन कीजिए, अब विश्वास कीजिए आपकी काया कल्प कर सकती है। ये मुझे पहला चीज मिला वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से, जिसके लिए मैं आया ही नहीं था। मैं तो किसके लिए आया था, 12,000 रुपए। चलिए आइए, सुशांता मोहंती और हमने मिलकर काम शुरू किया तो मुझे कुछ आमदनी शुरू हुई। मेरी पहले महीने की आमदनी थी डियर पार्टनर्स 20 रुपए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। देखिए मेरी पहले महीने की आमदनी थी वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 20 रुपए, और मेरी दूसरे महीने की आमदनी थी 28,520 रुपए। ताली मत बजाना, रुकना रुकना, सुन लेना, रुकना रुकना। अगर किसी आदमी ने बिजनेस शुरू किया है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किसी भी कंपनी के साथ में, और अगर उसका दूसरे महीने का चेक अगर 20-25 हजार रुपए आ रहा है, तो मेरे हिसाब से दो बात होगी। या तो उस आदमी ने पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया होगा, नेटवर्क बनाया होगा, वो आ गया है, तो ये आमदनी आ सकती है। या दूसरा, वो आदमी का बहुत बड़ा फेस वैल्यू होगा उसके इलाके में, तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई एकदम फ्रेश इंसान जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं है और जिसका कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, मार्केट में ज्यादा किसी लोगों को जानता नहीं है, उसके साथ तो ऐसी आमदनी आने की उम्मीद मैं नहीं कर सकता। तो मित्रों, यहां पर जो भी मुझे आप सुन रहे हैं, अगर किसी आदमी ने अगर काम करना शुरू किया, उसका पहला महीने का चेक मान लो 50 रुपया आया है, दूसरा महीने का चेक अगर 100 रुपया आया है, तीसरे महीने का अगर 500 आया है, चौथे महीने का अगर 1000 रुपया आया है, तो समझना तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, सही ट्रैक पर हो, सही ट्रैक पर हो। अगर फ्रेश हो तो ऐसी आमदनी उन्हीं आदमी के आस आ सकती है जो पहले से कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते होंगे या जिसका फेस वैल्यू है। मैंने आपको बताया था मैं पत्रकार हूं, मेरे को क्या करना था, सुशांता मोहंती से सिर्फ लोगों को मिलवाना था। मैंने तो क्या किया, सुशांता मोहंती को बुलाया, मास्टर को बुलाया, पटवारी को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, सबको बैठा दिया और सुशांता मोहंती ने जानकारी दिया। और मैं तो ब्लैकमेलर था, मैंने क्या कर दिया, प्रेशर डालना शुरू कर दिया। किसको, लोगों को, प्रोडक्ट खरीदो। और लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा अनमने मन से, और मेरे को क्या आ गई, आमदनी आ गई। क्लियर मित्रों, अब चलिए देखते चलिए। मेरी पहले महीने की आमदनी थी 20 रुपए, दूसरे महीने थी 28,520 रुपए, तीसरे महीने 14,000, चौथे महीने 27,000, पांचवें महीने 32,000, छठवें महीने 17,651, सातवें महीने 30,000, आठवें महीने 15,000, नौवें महीने जीरो, 10वें महीने जीरो, 11वें महीने जीरो, और ये जीरो का सिलसिला चलता रहा आने वाले 16 महीने तक। नहीं जानना चाहोगे, नहीं जानना चाहोगे कि ये आदमी 8 महीना पैसे कमाने के बाद वेस्टिज से आमदनी कैसे जीरो हो गई? अरे तुम नहीं भी जानना चाहोगे तो बताऊंगा मैं, क्योंकि जो गलती मैंने कर दी वो गलती तुम मत कर देना। कहीं वो गलती तुमने कर दी तो यही जीरो तुमको लगना शुरू हो जाएंगे डियर पार्टनर। आइए चलिए, ये गलती क्यों हुई और इसका मुझे खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, सुन लीजिए ये हुआ क्या। मित्रों,
आप सभी जानते हैं कि वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में अगर काम करना है और सफल होना है तो कोई भी जो आपका अपलाइन होता है, जो सही अपलाइन होता है, वो आपको हमेशा सलाह देता है कि 6 लाइन के साथ में बिजनेस को शुरुआत कीजिए। यस और नो? ये सलाह देता है। सुशांता मोहंती ने मुझे कहा कि यार कश्यप जी 6 लाइन से बिजनेस की शुरुआत करना, ये बिजनेस अन्य बिजनेसों से हट करके है। लेकिन मुझे लगा कि जब माल ऐसे ही बिक रहा है तो फिर मेरे को ये सब लफड़ा करने की क्या जरूरत है। और मैंने उनके बोलने पर 3 लाइन शुरू किया, सिर्फ 3 लाइन शुरू किया। वो मुझे 6 लाइन बार-बार बोलते थे, मेरे को लगता है जब 3 लाइन से काम हो रहा है, ऐसे ही माल बिक रहा है, तो ये सब फालतू करने का क्या जरूरत है। और मैंने 3 लाइन से बिजनेस को शुरू किया। अब क्योंकि वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उस समय नहीं जानता था, मैं अब तो जानता हूं, एक्युमुलेशन प्लान है। वो जो 3 लोग काम कर रहे थे वो एक्युमुलेट होते-होते क्या बन गए भाई, डायरेक्टर बन गए। और मेरी 3 लाइन डायरेक्टर बन गई। जब तक चल रही थी सब कुछ, तब तक मुझे पैसा आ रहा था। और जब 3 लाइन डायरेक्टर बन गई तो इधर साइड में कुछ नहीं था, तो मैं क्या हो गया, अनक्वालिफाइड क्या हो गया, स्टार। तो मेरी इनकम क्या हो गई, जीरो हो गई। अब सुनना, मैं सुशांत मोहंती को क्यों भगवान बोलता हूं, सुनना उसका कारण कि सुशांत मोहंती को भगवान बोलता हूं। देखिए, अगस्त 2010 में मेरी इनकम आई थी 15,000 रुपए। सितंबर में मेरी इनकम कितनी आई, जीरो। जब पिछले महीने 15,000 रुपए आई है और इस महीने इनकम जीरो हो जाएगी, क्या मैं बल्ले बल्ले करूंगा, मैं बल्ले बल्ले करूंगा। भैया याद रखना, जब भी इंसान के साथ में कोई भी चीज अच्छा होता है ना, तो आदमी बोलता है मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी चीज गलत हो गया ना, तो आदमी क्या बोलता है, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तो मैंने सितंबर में क्या बोलना शुरू कर दिया, सुशांत मोहंती की वजह से जीरो हुआ, प्रेस्टीज कंपनी की वजह से जीरो हुआ। और मैंने सब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और जब आप किसी को उल्टा सीधा बोलोगे तो उससे बातचीत बंद हो जाएगी। और मित्रों, सितंबर 2010 में मैंने वो गलती कर दी जो आप जिंदगी में मत करना। अब सुन लो, डायरी पेन रखोगे तो लिख लेना, लिख लेना इस बिजनेस का मेरा अनुभव। जब भी आपके बिजनेस में कुछ भी अप एंड डाउन हो, जब भी आपकी आमदनी में कुछ भी अप एंड डाउन हो, तो कभी भी एक आदमी का हाथ मत छोड़ना। डियर बिजनेस पार्टनर्स, मैं एक बात को जानता हूं कि जिस मां बाप ने मुझे पैदा किया है ना, वो भी मेरे बारे में 1 मिनट के लिए बुरा सोच सकते हैं, लेकिन मिस्टर सुशांता मोहंती मेरे बारे में 1 मिनट के लिए बुरा नहीं सोच सकते। क्योंकि अगर सही अपलाइन होगा तो एक बात को जानता है कि अगर मैंने डाउन लाइन का कुछ बुरा किया तो उसका बुरा तो बाद में होगा, सबसे पहले नुकसान मुझे होगा। जैसा नो। सो डियर पार्टनर्स, एक चीज याद रखना, आपके साथ में कुछ भी इस बिजनेस में ऊपर नीचे हो, सब करना, लेकिन वो गलती मत करना जो मैंने कर दिया था, अपने अपलाइंस का हाथ कभी मत छोड़ना। डियर पार्टनर, जब भी कोई स्थिति आए उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लेना, जो गलती मैंने कर दी। सितंबर 2010 में मैंने सुशांता मोहंती से बात करना बंद कर दिया। लेकिन डियर पार्टनर, सुशांता मोहंती ने क्या करना शुरू किया, उस समय सुशांता मोहंती जब मेरे साथ में काम कर रहे थे, उस समय वो डायमंड डायरेक्टर थे, उनकी इनकम 40,000 रुपए के आसपास आ रही थी। हमारी दोनों बीच में बातचीत बंद हो गई और मैंने लगभग काम करना बंद कर दिया। लेकिन सुशांता मोहंती क्या करते थे, हर महीने की 13 तारीख को मुझे एक एसएमएस भेजते थे। उसमें व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, उस समय एसएमएस का जमाना था। उस समय वेस्टेज कंपनी का जो पे आउट आता था, वो महीने की 10 तारीख को नहीं आता था, 12 तारीख को आता था। मिस्टर सुशांता मोहंती मुझे मैसेज भेजते थे, गुड मॉर्निंग मिस्टर कश्यप, इस महीने मेरी आमदनी इतनी। मैं देखता तो मुझे क्या करना है तेरी आमदनी, सबको तो काम ही नहीं करना है, क्या करना है। ऐसा वो बेचारा मेरे को हर महीने मैसेज भेजता था, मैं मैसेज को देख देख के करता था। उस आदमी का मैसेज आया नवंबर 2011 में, मतलब मैं काम बंद कर चुका था, 15-16 महीने हो गए थे मुझे काम करने। नवंबर 2011 के आसपास उस आदमी का एक मैसेज आया कि गुड मॉर्निंग मिस्टर कश्यप, इस महीने मेरी आमदनी 1,80,000 कुछ रुपए। उसको मैंने देखा तो मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई और मुझे पहली बार जिंदगी में एहसास हुआ कि इस दुनिया में अगर सबसे कोई बेवकूफ इंसान है ना, तो मैं हूं। मुझे पहली बार गलती का एहसास हुआ 15 महीने बाद। पार्टनर्स, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई कि अगर ये कंपनी बुरी होती, ये कंपनी अगर खराब होती तो 15 महीने में बंद हो गई होती। अगर ये सुशांता मोहंती अगर सही आदमी नहीं होता तो 40,000 से 1,80 तक नहीं पहुंचता। डियर पार्टनर्स, ये बात की मुझे एहसास हो गई। और जैसे मैंने उनका इनकम देखा, मैंने उनको फोन लगाया, कहा हूं चाचा। अब आदमी क्या करता है, गिरवी का रंग बदलता है, आदमी को जब होता है तो रंग बदलता है। मैंने उनको फोन लगाया, बधाई हो 1,80,000 रुपए, अगर थोड़ी बहुत कृपा बची है तो मैं फिर से काम करने को तैयार हूं। मैंने सुशांत मोहंती को निवेदन किया कि मैं फिर से वेस्टेज में काम करना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। तो सुशांता मोहंती ने मुझसे कहा कि मिस्टर कश्यप, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं अगर आप काम करना चाहें, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है यार, जब पहली बार भी काम शुरू किया था तो शर्त रखा था, इस बार भी शर्त रखा है। मैंने बोला बोल भैया क्या शर्त है। तो बोले इस बार तो काम आपके साथ तभी करूंगा जब आप मेरे साथ विदेश जाओगे। मैंने बोला किस टाइप का आदमी है यार, मैं इसको काम के लिए सपोर्ट मांग रहा हूं, मेरे को विदेश जाने की बात कर रहा है। मैंने बोला विदेश जाऊंगा कैसे। तो बोले जब आप काम कर रहे थे उस समय आपका कुछ ट्रेवल फंड में पैसा जमा है, अभी कंपनी की फॉरेन ट्रिप मलेशिया जा रही है। सन 2012 में जनवरी में कंपनी वेस्टेज कंपनी की ट्रिप मलेशिया गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा आप मेरे साथ मलेशिया चलो, और मलेशिया जाने के बाद में अगर वहां से आने के बाद में आपका काम करने का मन बना तो फिर हम जो है मिलके काम कर लेंगे। मैंने बोला भैया जाएंगे कैसे, पैसा तो उसमें। उसने कहा देखो आपका कुछ ट्रेवल फंड में पैसा जमा है,
उस फंड से हम चलते हैं, जो पैसा कम होगा मैं दे दूंगा, अगर आपने आके काम कर लिया तो पैसे रिटर्न कर देना, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा साला काम करूं न करूं, लगी फटी विदेश तो घूम के आ जाता हूं। पहली बार चांस लगा, मैं निकल गया 2012 में विदेश, सुशांत मोहंती के साथ में घूम घाम के आ जाता हूं। और डियर पार्टनर्स, मैं सुशांत मोहंती के साथ जब मलेशिया गया, तो मलेशिया जाने के बाद पहली बार मैंने जिंदगी में एरोड्रम देखा, हवाई जहाज, हवाई अड्डा। पहली बार मैं हवाई अड्डे में, हवाई जहाज में बैठा। पहली बार मैं जिंदगी में भारत से बाहर गया। पहली बार मैं जिंदगी में 5 स्टार होटल देखा। पहली बार मैं जिंदगी में 5 स्टार होटल का गद्दा देखा, गद्दा गद्दा नरम वाला गद्दा देखा। पहली बार जिंदगी में 5 स्टार होटल का मैं जो बाथरूम देखा। पहली बार 5 स्टार होटल का मैं ऐसा लंच और ये देखा। और मैंने वहां जाकर क्या देखा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो ना मुझसे बोलने में ठीक ठाक हैं, ना मुझे दिखने में ठीक ठाक हैं। वो महीने का 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख कमा रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि सुशांता मोहंती यहाँ मुझे क्यों लेकर के आया है। ये सुशांता मोहंती मुझे इसलिए लेकर के आया, देख ले गरीब, देख ले देख ले देख ले गरीब, अमीरों की जिंदगी देख ले, तू कहां है और एक जिंदगी देख ले। 4 दिन के अंदर डियर पार्टनर्स उसने मुझे ऐसा जिहादी बना दिया, एकदम जिहादी बन गया मैं, एकदम जिहादी। 2012 में जब मलेशिया से वापस आया और आने के बाद में मैंने एक चीज पूरा किया। मैं अपने घर में आया, घर में आके मैंने एक चीज बोला कि 1 साल अगर इस बिजनेस को जैसा ये सुशांत मोहंती बोल रहा है और जैसा ये वेस्टिज कंपनी बोल रहा है, अगर मैं कर गया तो इतने सालों से मुझे तड़प रहा हूं पैसे कमाने के लिए, वो हो सकता है। और डियर पार्टनर, जनवरी 2000 बाद में, जनवरी 2012 से लेकर के अब तक मैं वही करता हूं जो वेस्टिज कंपनी कहती है, और मैं वही करता हूं जो सुशांत मोहंती कहता है। डियर पार्टनर, मैंने कसम खा लिया कि अब अपने इस भेजे का उपयोग नहीं करूंगा। अब देखो, अगर अपलाइन की बात मानने का, सिस्टम को फॉलो करने का नतीजा अब देखो। रीस्टार्ट, मैंने आपको दिखाया था कि मेरी इनकम दिसंबर 2011 तक कितनी थी भाई, 0 थी। जनवरी 2012 में गया फॉरेन, और जनवरी 2012 में ही मेरी इनकम कितनी आ गई देखो, 39,661। 25 तारीख को मलेशिया से वापस आया था, 5 दिन काम किया, क्योंकि 3 लाइन तो पहले से चला रहे थे सुशांत मोहंती, मैं काम नहीं करता फिर भी चला रहे थे, मुझे तो साइड मेंटेन करना था। आया पागलों जैसा काम करना शुरू किया, 7 दिन के अंदर साइड मेंटेन किया, आमदनी कितनी आ गई, 40,000 रुपए आ गई। अब इसके बाद मैंने सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू किया। देखिए अब देखिए, 1 साल के अंदर अप्रैल 2012 में केवल 4 महीने बाद ही मेरी आमदनी कितनी हो गई, 62,000 रुपए, केवल 4 महीने बाद में। बिजनेस ब्रेक होने के बाद में जब मैंने 2012 में शुरू किया, उसी महीने इनकम 39,000 रुपए, 4 महीने बाद में मेरी इनकम 62,000 को क्रॉस कर गई। अगले साल 2013 में मेरी इनकम 1 लाख को क्रॉस कर गई। देखिए सिस्टम की पावर, अपलाइन को समझने का, अपलाइन की बात को मानने का पावर देखिए, देखिए पावर, सीखिए। अगर समझ सकते हैं, मेरी इस कहानी से सीख सकते हो। और देखिए इसकी 2014 में मेरी आमदनी लगभग 2.25 लाख रुपए, 2015 में आमदनी 2 लाख रुपए क्रॉस कर गई, 2016 में आमदनी 2.5 लाख को क्रॉस कर गई, 2018 में आमदनी 3 लाख के आसपास आ गई, 2019 के आसपास आमदनी 3 लाख चल रही थी, और 2019 में मेरी आमदनी लगभग 3.25 लाख के आसपास आ गई। डियर पार्टनर, अब चलिए मैं आपको कुछ ऐसे चीज दिखाता हूं जिस चीज को देखने के बाद आपको क्या प्रभाव पड़ता है, आप कितना मोटिवेटेड होते हैं, आप कितना जागते हैं, मुझे मतलब नहीं। लेकिन ये जो चीज मुझे अभी मिली डियर पार्टनर वेस्टिज से, जो मुझे ये बता दिया कि अगर सच में मैंने वेस्टिज जो किया है, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है। देखिए क्या आप जानते हैं ना, सन 2020 में कोरोना आया था। इस कोरोना ने पूरे भारत का, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। यस और नो? मतलब आप भी बर्बाद हुए, मैं भी बर्बाद होता, सब बर्बाद होते। यस और नो? खेती बंद थी, नौकरी बंद थी, सब कुछ बंद था, मतलब हमारा काम भी बंद था होगा। अब जरा देखिए, 2020 फरवरी में कोविड स्टार्ट हुआ था, और उस समय मेरी आमदनी लगभग सीधा 3.25 साढ़े 3 लाख लोग चल रही थी, तो धड़ से गिरी, बिजनेस गिरा कोविड के सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन में, और 257 हो गया। ये पैटर्न, मार्च में मेरी आमदनी 241, मार्च में फिर आमदनी गिरी 240, और उसके बाद में कंपनी ने नया सिस्टम लागू करना शुरू किया। क्या था नया सिस्टम? जूम के माध्यम से। अब तक के डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस था ऑफलाइन होता था, अब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन होना शुरू किया। अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, ऑनलाइन सक्सेस सेमिनार कर रहे हैं ना। तो मैंने आपसे क्या कहा था, वो लालजी साहू ने मुझे क्या चीज सिखाया था कि जिंदगी में जिस काम को करना नहीं आता उस काम को कभी मत करो, लेकिन अगर वो काम करना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, तो उस काम को इतना सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो कि उसमें मास्टर बन जाओ। मुझे एक बात समझ आ गई थी कि अगर ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन नहीं किया काम, तो ये सब पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने ट्रांसफॉर्म लिया मित्रों, खुद सीखा और लोगों को सिखाना शुरू किया। अब देखिए, जब हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो लॉकडाउन के पीरियड में जहां पर मेरी पत्रकारिता बंद थी, जहां पर मेरा वेल्डिंग काम बंद था, लेकिन यहां पर आमदनी आई 2,90,000 रुपए अप्रैल 2020 में। मई 2020 में आमदनी पहुंच गई 311। ये सब लॉकडाउन का पीरियड था छत्तीसगढ़ के अंदर में। जून 2020 में 366, जुलाई 2020 में 5 लाख रुपए हमने लॉकडाउन पीरियड पर आमदनी निकाली। डियर पार्टनर्स, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब जरा सुनिए,
नियर अबाउट अभी रिसेंटली हमारी जो आमदनी चल रही है वो 4 लाख से लेकर के 4.5 लाख रुपए के आसपास चल रही है मित्रों, अप एंड डाउन के साथ में एवरेज 4 से 4.5 लाख रुपए हमारी आमदनी चल रही है। अब जरा सुनना, जिस दिन 2010 को मिस्टर सुशांता मोहंती मेरे गांव आए थे, अगर मैंने उनको मना कर दिया होता तो क्या होता? क्या होता? मैं वेल्डिंग काम करता, पत्रकारिता करता और वहां जो पैसे कमाए थे उससे प्रतीक का स्टोर से खरीदी करता, तो क्या होता? इन 11 सालों में क्या होता? इस 11 सालों में घर में 11 कैलेंडर और 11 डायरी बढ़ गई होती, इस तरह कुछ होता। लेकिन मित्रों, मैंने जो डिसीजन लिया ना, इस डिसीजन से आज महीने का लगभग 5 लाख के आसपास आमदनी कर रहा हूं और लगभग 20 रुपए से शुरू होकर के सफर आज तक लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूं। तो क्या मैंने वेस्टिज कंपनी के साथ काम करके कोई गलत निर्णय लिया? बोलो ना। अरे मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं? तुम कौन हो? मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई सही निर्णय लिया था ना, तो अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय था वेस्टिज कंपनी के साथ में काम करना। और याद रखिए, आप किसी को बोलने या सुनने से निर्णय मत लो, आप अपने निर्णय को लो, अपने आप का विचार से डियर पार्टनर्स प्रूव करो। ये हुआ मेरे साथ। आइए और क्या हासिल हुआ डियर पार्टनर्स? ये बच्ची जिसके लिए काम शुरू किया था, इसी के पढ़ाई के लिए काम शुरू किया था, आज मेरे खानदान की अकेली लड़की है जो दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाई कर रही है डियर पार्टनर्स। आना जाना फ्लाइट से करती है। इसकी शादी नहीं करता तो पता नहीं 2 बच्चे की मां बन गई होती है और इसको देख देख के मैं सर पटकते रहता। समझ रहे बात को? इसके लिए काम शुरू किया था मैं डियर पार्टनर्स। आज ये बच्ची इतना पैसा कमा चुका हूं, ये बच्ची अभी अगले साल फॉरेन पढ़ने जाना चाह रही है, इसको फॉरेन में पढ़ाई करा सकता हूं। बात समझ रहे? इतना पैसा ये हुआ। ये है वेस्टिज की ताकत, ये है वेस्टिज की पावर। देखो एक इंसान को कहां से कहां ले आता है। और क्या हुआ डियर पार्टनर्स? 14 से अधिक फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं। ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप, देख रहे हैं, ये सुशांता मोहंती के साथ मेरी पहली विदेश यात्रा मलेशिया की। उस दिन से लेकर के लगभग 14 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं। इसके साथ साथ अपने फैमिली को, परिवार को राजाओं की जिंदगी दे रहा हूं। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ, आप लोग पैसा किसके लिए कमाते हो? किसके लिए? परिवार के लिए। परिवार के लिए कमाते हो ना। मुझे एक चीज बताओ, ये जो परिवार मिला है, ये जो माँ बाप मिले हैं, ये जो पत्नी मिली है, ये जो पति मिला है, ये जो बच्चे मिले हैं, अगले जन्म में मिलेंगे क्या? मिलेंगे? अरे अगले जन्म की तुम्हारी गारंटी नहीं है। भगवान ने इस बार मूछ वाला बना दिया, अगली बार पूंछ वाला बनाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं तुम्हारी। अरे जब तुम ही नहीं आओगे दुनिया में, तो ये जो तुम्हारे आइटम लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, ये सब आएंगे साथ में, तुम्हारे साथ आएंगे। तो वेस्टिज में काम करने की इच्छा नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही है ना? कर रही है ज्वाइन, नहीं हो रही इच्छा ना? अरे इनके लिए कर लो, इस परिवार के लिए कर लो। जिंदगी में एक बार मिली है, तरस जाओगे इनको देखने के लिए। एक बार कहीं कोई ऊपर चला गया ना, तो तरस जाओगे, इसके लिए ये नहीं कर पाया, इसके लिए ये नहीं कर पाया, इसके लिए नहीं कर पाया। अरे कर लो काम। इच्छा नहीं है तो आज मेरा परिवार राजाओं की जिंदगी जीता है, राजाओं की जिंदगी। जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इतना पैसे कमा रहा हूं कि परिवार को राजाओं की जिंदगी दे रहा हूं। और क्या हुआ? इस बिजनेस को शुरू करने से पहले एक मोटरसाइकिल थी मित्रों। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि कार ले सकता हूं। इस बिजनेस को शुरू करने के बाद तीसरे साल ही मैंने एक कार खरीदी, टाटा मांजा क्लब क्लास। और बिजनेस शुरू करने के 6वें साल बाद मैंने एक कार खरीदी, मर्सिडीज बेंज। 48 लाख रुपए की कार मैंने खरीदी मित्रों, बिजनेस शुरू के 6वें साल बाद। और बिजनेस शुरू करने के 8वें साल बाद मैंने तीसरी कार खरीदी, हुंडई। अब सुनना इस कार की कहानी सुनना। इस कार को मैंने खरीदा था अपने बेटे के 14वीं सालगिरह पर। जिस समय मेरी उम्र 14 साल थी, मेरे पापा पान की दुकान चलाते थे। तो मेरे पापा मुझे खुला पान लेने के लिए रायपुर भेजते थे। और रायपुर का एक गोल बाजार इलाका है, वहां से खुला पान की टोकरी को ऐसे उठा के लाता था। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं 5 रुपए का रिक्शा कर सकूं। लेकिन जब इस बिजनेस से मुझे समझ आया कि लोग मर्सिडीज ले रहे हैं, लोग BMW ले रहे हैं, तो मैंने भी एक टारगेट रखा कि जिस दिन मेरे बेटे की उम्र 14 साल होगी, मैं उसी रोड पर अपने बेटे को लेकर के जाऊंगा। लेकिन मेरे बेटे के सर पर पान की टोकरी नहीं होगी, उसके पिछवाड़े में इस कार की सीट होगी डियर पार्टनर। और उसके 14वें सालगिरह पर मैं उसको लेकर के कार को लिया मैंने, और उस कार को लेकर मैं किसी भगवान के मंदिर नहीं गया, मैं उसी रोड में गया। और रोड में मैंने गाड़ी को खड़ा किया और रोड से उतरकर मैंने जमीन को चूमा और मैंने कहा, आज से गरीबी बाय बाय। क्योंकि कार कौन लोग चलाते हैं भाई? कौन लोग चलाते हैं? ये कार किसके पास में होती है? गरीबों के पास। गरीबों के पास होती है? नहीं 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 नहीं, ये कार अमीरों के पास होती है। और इस कार का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से, इसका मालिक मैं हूं, मैं। तो अगर ये कार मेरी है तो मैं कौन हुआ भाई? गरीब की अमीर? बोलो ना, मैं कौन हूं? अमीर की गरीब? अमीर ना। मैं कौन हूं? मैं अमीर हूं। कौन हूं? बोलो जोर से, मैं कौन हूं? अमीर हूं। ये देखो, ये दुनिया वाले आज से 25-30 साल पहले मुझे चिल्ला चिल्ला बोलते थे, गोपी कश्यप तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है। और आज यही दुनिया वाले, बॉम्बे वाले, दिल्ली वाले, असम वाले, इधर वाले उधर वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, गोपी कश्यप अमीर है, तू अमीर। वाह रे दुनिया वालों, देख रहे हो अंतर? देख रहे हो?
काम तो मैं पहले भी करता था, काम तो मैं पहले भी करता था अमीर बनने के लिए। जिस काम को अमीर बनने के लिए शुरू नहीं किया, 12,000 के शुरू किया, उस काम ने मेरे को कहां खड़ा कर दिया, जो मेरी बचपन से चाहत थी अमीर बनने की, डियर पार्टनर। ये देखिए 3 कार का मालिक। इसके साथ ही साथ इस बिजनेस को करके 2 मकान बना चुका हूं। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हम अपने दादा के बनाए हुए बंटवारे का 2 कमरे का मकान लिया था, उस पर रहते थे। 25 साल तक, 20 साल वेल्डिंग करने के बाद भी 14 साल पत्रकारिता करने के बाद 2 डिसमिल जगह नहीं ले पाया था। इस बिजनेस को शुरू किया 2010 में, 2014 में ही इस कंपनी के हाउस फंड से रायपुर जैसे शहर में पहला मकान बनाया 52 लाख रुपए का, और 8वें साल में दूसरा मकान बनाया 24 लाख रुपए का। तो 2 मकान आज बना चुका हूं। आइए सबसे बात करता हूं सिक्योरिटी की। आज से 10 साल पहले मेरे पास में 1 रुपए की बीमा पॉलिसी नहीं थी। मतलब अगर आज से 10 साल पहले अगर मैं मर जाता, तो मेरे परिवार को पालने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर आज मुझे कुछ हो जाता है डियर पार्टनर्स, आज इस 11 सालों में इस वेस्टिज कंपनी के कार्य को मैं 8 स्टेट में फैला चुका हूं। 70,000 से अधिक लोग मेरे नेटवर्क में काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाउसवाइफ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टूडेंट्स है, किसान है। इसमें से 2,000 लोग रेगुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं और 100 लोग मेरी तरह काम करते हैं रेगुलर, मेरी तरह अमीर बनने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं डियर पार्टनर्स। वो काम करते हैं, मैं महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अपने परिवार के साथ में लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी रहा हूं। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, वैसे मुझे 120 साल से पहले कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी जरूरत खुदा को ज्यादा रह गई है, मेरे से ज्यादा तो उसको ज्यादा जरूरत रह गई है इस दुनिया में। लेकिन आज मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे परिवार को यह चिंता नहीं है कि पैसे कहां से आएंगे। सोच कर देखो, अगर मान लो इस काम को नहीं करता और अगर मैं निपटारा हो जाता 2021 में, तो मेरे परिवार वाले प्रतीक क्राइम स्टोर में जाते और बोलते भैया इतने का राशन फ्री देता देता। तो क्या मैंने कोई गलत डिसीजन लिया वेस्टेज में काम करने का? मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं यार, मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं? अरे मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था और सही डिसीजन था, वो था वेस्टेज में काम करने का डियर पार्टनर। और यही डिसीजन आप लो, यही डिसीजन लो। अगर आपको लग रहा है इस इंसान की कहानी से लग रहा है, तो आज आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक निर्णय नहीं लोगे, जिंदगी जो रहेगी वो उलझन में पड़ी रहेगी डियर पार्टनर। इसके साथ ही साथ और क्या मिला, क्या अचीवमेंट? प्यार और सम्मान। आप कौन मैं कौन, ये अरिन भाई कहां असम के गुवाहाटी के रहने वाले और मैं कहां का, पता नहीं जिंदगी में मुलाकात होती भी कि नहीं होती। डियर पार्टनर्स, इतने प्यार और मोहब्बत और सम्मान से बुलाया, अभी कार्यक्रम में बुलाया तो बोले ताली बजाओ गोपी कश्यप के लिए। आज पूरा भारत ताली बजा रहा है डियर पार्टनर्स। प्यार और सम्मान, ये चीजें मिली। सो डियर पार्टनर्स, आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाया। सो आइए बात को समाप्त करूं तो जिंदगी की कहानी जो बताई मित्रों, मैंने कहा इस कहानी को मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ी है, इसको मैंने कहीं सुनी नहीं है, आंखों से देखी है। 1973 से लेकर के अभी तक देख रहा हूं इस कहानी को। ये वो शख्स था, देखिए ये था गरीब गोपी कश्यप, जब पान की दुकान चलाता था। देख रहे हैं कैसा दिख रहा है गरीब गोपी कश्यप। थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, सट्टा जुआ वेल्डिंग फेल्डिंग दुनिया तमाशा, और मैं मिडिल क्लास तक पहुंचा डियर पार्टनर्स। लेकिन 2010 से काम करना शुरू किया। मैं पहले गरीब था, फिर मिडिल क्लास में आया। अभी मैं कौन हूं भाई? अमीर गोपी कश्यप। पहले मैं लोगों को बोलता था कभी गरीबों की घर की चाय पीकर देखो, अब नहीं बोलता, अब बोलता हूं कभी अमीरों के घर का खाना खाकर भी देखो यार, मजा आता है मेरे को घर का खाना। सो डियर पार्टनर्स, ये है एक पड़ाव बचा डियर पार्टनर्स, तो मैं अपने आप को अमीर कहता हूं डियर पार्टनर्स। तो चलिए बात समाप्त करूं, लेकिन उसके पहले एक संदेश जरूर देना चाहूंगा, एक संदेश। सिर्फ 5 मिनट अगर मुझे परमिशन हो करीम भाई आपसे, सिर्फ 5 मिनट। सिखाने में मैं विश्वास नहीं करता। टाइम है। क्या मेरे पास 5 मिनट समय है मैम? यस सर, टाइम है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं सिखाने में कभी विश्वास नहीं करता, मैं सलाह देने में कभी विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ अपने अनुभव बताने में विश्वास करता हूं। आपकी बुद्धि काम करती है तो आप समझिए, नहीं बुद्धि काम करती तो आप जानो, आपका काम जानो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको करना है। मेरे से क्या लेना और मेरे से क्या देना, ठीक भाई? तो चलिए, अपने 49 साल की जिंदगी में मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा डियर पार्टनर, कि मैं अपने आप को अमीर क्यों कहता हूं। समझिए, मैं आज अपने आप को अमीर क्यों कहता हूं। मैं हर जगह पर लिखता हूं अमीर गोपी कश्यप, क्यों कहता हूं? क्योंकि अमीरों के पास ये 5 चीज होती है। अच्छी सेहत होती है, उनके पास पर्याप्त पैसा, जब चाहो जैसा चाहो जो करना चाहो उसके लिए पैसा होता है, उनके पास में मान सम्मान होता है, मतलब उन्होंने लाइफ में किसी के लिए कुछ किया होता है, रियल उनको सम्मान मिलता है। अमीरों के पास में क्या होता है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए समय होता है, जब चाहे जैसा चाहे जहां करना चाहे घूम सके फिर सके अपने परिवार के साथ में। और अमीरों के पास में होती है टेंशन फ्री लाइफ। इस दुनिया में हर आदमी को 2 बात की टेंशन है। पहली टेंशन है कि वो जो अपने परिवार की आमदनी कमा रहा है, कहीं वो आमदनी आना बंद तो नहीं हो जाएगी। और दूसरी टेंशन कि अगर उसका निपटारा हो गया, मतलब वो कहीं निपट गया, मतलब मर गया, तो उसके नहीं रहने के बाद में उसके परिवार को आर्थिक समस्या तो नहीं आएगी। ये हर आदमी की चिंता रहती है, आपको भी होगी। लेकिन आज ये पांचों चिंता मेरे पास में नहीं है। आज मैं अच्छी सेहत का मालिक हूँ, 49 साल की उम्र में 14 साल के लड़के जैसा एंजॉय कर रहा हूँ। आज मेरे पास में पर्याप्त पैसा है, आज मेरे पास में मान सम्मान है, आज मेरे पास में टाइम फ्रीडम है।
एवरीडे संडे कर सकता हूं, आज की तारीख में ऐसा है, आज मेरे पास में टेंशन फ्री लाइफ है। अगर मालूम निपट भी गया, अभी मतलब मालूम मर गया, वैसे मरने वाला नहीं हूं, मालूम मर भी गया तो मेरे परिवार को चिंता नहीं है। पैसा लॉकडाउन जैसे पीरियड में लोग पैसे निकालते, पैसे आ रहे हैं। तो डियर पार्टनर, ये चीज होती है अमीरों के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस धरती पर 3 जीवन है, गरीब जीवन, रईस जीवन और अमीर जीवन। आप मरने से पहले कौन सा जीवन जीना पसंद करेंगे? गरीब? हाँ, आप तो नहीं जियोगे। रईस? रईसों के पास में कागज होता है, कागज, पैसा होता है, लाइफ को जीने के समय में नहीं होता है। अमीरों की जिंदगी, ये जिंदगी। तो आप भी अमीर बनना चाहते हो ना डियर पार्टनर्स? तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो डियर पार्टनर्स, तो चलिए आइए अपने अनुभव के आधार पर आपको बता दूं कि अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आज जिस जगह पर मैं, जिस मुकाम पर हूं मैं, वहां पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 3 साल डियर पार्टनर्स, सिर्फ 5 मिनट में बता दूं। आइए चलिए। सो डियर पार्टनर्स, अपने जीवन से मिले अनुभव के आधार पर मैं केवल आपको एक ही बात कहना चाहूंगा डियर पार्टनर्स। इस धरती पर बहुत ध्यान से देखिए, अगर पेपर पेन रखे होंगे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए नोट डाउन कर सकते तो कर लीजिएगा। इस धरती पर केवल 3 चीजें, इस धरती पर केवल 3 चीजें जिसको खुली आंखों से देखी जा सकती है, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। इस धरती पर 3 चीजें जिसको खुली आंखों से देखी जा सकती है, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। इस तीनों में आप कौन हैं? क्या आप पेड़ पौधे हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या आप जानवर हैं? नहीं नहीं। आप कौन है? इंसान है। मित्रों, अगर आप इंसान हैं तो हर इंसान के साथ में 2 ही घटना होती है। पहला, इंसान का जन्म होता है, यस और नो। आपका क्या हो गया है? आपका जन्म हो गया है, यस और नो। और हर इंसान के साथ एक दूसरी घटना घटेगी ही घटेगी, उसकी मौत होगी, यस और नो। यस और नो। मतलब आपका जन्म हो गया है, दूसरी घटना कभी भी घट सकती है। तो मित्रों, अगर हमको मरना ही था तो हम पैदा क्यों हुए? प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हमको मरना ही था दुनिया में आकर के, तो हम पैदा क्यों हुए? हम दुनिया में आए हैं जीने के लिए। क्या करने के लिए आए हैं? जीने के लिए। और जीवन केवल 2 प्रकार का है, सुखी या तो दुखी जीवन। या तो सुखी जीवन जियोगे मरने से पहले, या तो दुखी जीवन जियोगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सा जीवन जीना पसंद करोगे मरने से पहले? दुखी? दुखी जीवन जियोगे? अरे नहीं 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 नहीं, तुम भी सुखी जीवन जीना चाहते हो। और सुखी जीवन जीने के लिए आदमी के पास 5 चीजें होना जरूरी है। अच्छी सेहत, पर्याप्त पैसा, मान सम्मान, पर्याप्त समय और टेंशन फ्री लाइफ। और ये चीजें किसके पास में होती है? अमीरों के पास। तो आज मेरी इस बात को नोट कर लो, अपनी जिंदगी में मरने से पहले अगर अमीर नहीं बने ना, तो गर्दन भी काट दोगे ना, सुखी जीवन नहीं जी सकते। तो लक्ष्य रखो अपनी लाइफ का अमीर बनना। केवल एक ही लक्ष्य, अमीर, अमीर और केवल अमीर बनना डियर पार्टनर्स। तो अगर आपका लक्ष्य है अमीर बनना, तो मित्रों, लक्ष्य ऐसे हासिल नहीं होता है। लक्ष्य को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मेरा अपना अनुभव बोलता है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, उसको पाने की आपको इच्छा अगर है, क्या है? अगर आप जो भी चीज अपने प्राप्त करना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आपको अमीर बनने से पहले अगर आपको अमीर बनना है और अमीर बनने के लिए आपको इच्छा है, तो मैं लिख कर आपको दे देता हूं, लिख कर देता हूं, आप गर्दन भी कटा लोगे ना तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। ये मेरा अनुभव है मित्रों। जिंदगी में मेरा अनुभव है कि जिस चीज की आप इच्छा करोगे वो चीज कभी भी आपको नहीं मिलती, लेकिन जिस चीज के लिए आप तड़फोगे ना, तड़प कहीं आ गई, तड़प, तड़प समझते हो? तड़प, तड़प समझते हो? तड़प समझते हो? तड़पोगे तो कभी समझ आएगा। तड़प मतलब होता है बेचैन हो जाना किसी चीज के लिए। कभी किसी से प्रेम किए हो? प्रेम कॉलेज वाले पढ़े होगे, किसी लड़की लड़की से प्रेम किए होगे ना, या किसी से प्रेम किए होगे ना, तड़प समझते हो? तड़प, तड़प किसको बोलते हैं डियर पार्टनर्स? अगर तड़प आ गई तो आप जो है कर सकते हैं। तो मेरा अपना क्यों? क्योंकि मित्रों, इच्छा पैदा होती है दिमाग से। कहां से होती है? कोई भी चीज पैदा कहां से होती है? इच्छा। और इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका दिमाग। ये कभी भी आपको सफल होने नहीं देगा। इसका काम है 24 घंटे आपको गुमराह करते रहना। आप कुछ करना चाहोगे, ये साला उल्टा सीधा करेगा, फिर कुछ बोलोगे कुछ करेगा। लेकिन तड़प पैदा होती है कहां से डियर पार्टनर्स? दिल से। कहां से? दिल से। क्योंकि जिसको आप प्रेम करोगे ना, उसके लिए आप तड़पोगे। अगर आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो उसकी इच्छा मत करो, उसके लिए तड़फो। अगर आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हो तो उसकी इच्छा मत करो, उसके लिए तड़फो। अगर आप अपने बच्चों को बेटर लाइफ स्टाइल देना चाहते हो तो उसकी इच्छा मत करो, उसके लिए तड़फो, तड़फो। और जब तड़फोगे तो प्रेम होगा मित्रों। और अगर प्रेम हो गया किसी चीज से, तो जब तक वो चीज मिलती नहीं है, रातों की नींद उड़ जाती है डियर पार्टनर्स। तो मेरे 49 साल का अनुभव है कि लाइफ में अगर कुछ भी पाना है, उसकी इच्छा मत करो, तड़फो डियर पार्टनर्स। क्योंकि तड़प से प्रेम पैदा होता है। और जिस चीज के लिए प्रेम आ गया, कि जब तक वो चीज हासिल नहीं होती, इंसान को चैन नहीं आता। और इंसान का स्वभाव है चैन से रहना। जो चीज उसको बेचैन करती है, तड़पाती है, उसको जब तक वो हासिल न कर ले, रात दिन एक कर देता। तो मेरा अनुभव है मित्रों कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज पाना चाहते हैं, उसकी इच्छा मत करिए,
उसको प्रेम करिए, उस पे तड़पिए। डियर पार्टनर, इसको जानते हैं इस आदमी को? इसको जानते हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री दशरथ मांझी। क्या किया इन्होंने? क्या किया? इनकी कहानी देखा है, कहानी सुना है? Yes. 25 साल तक के एक पहाड़ को तोड़ दिया। किस लिए? उस पहाड़ की वजह से, ये जान से ज्यादा जिसको प्रेम करते थे अपनी पत्नी को, उस पहाड़ की वजह से उस पत्नी की जान चले गई। तो इन्होंने एक लक्ष्य रखा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रेम, प्रेम, प्रेम होता है। आपने देखा होगा इनकी कहानी में, एक पत्रकार इनसे पूछता है, जब ये बोलते हैं अपना अपना पेपर काहे नहीं छाप लेते, तो पत्रकार बोलता है पेपर छापना कोई आसान काम है क्या? तो ये बोलते हैं पहाड़ तोड़ने से ज्यादा बड़ा काम है क्या? तो बोलते हैं इतनी ताकत कहां से लाते हो? तो दशरथ मांझी जी बोलते हैं प्रेम में बड़ी ताकत है बबुआ, प्रेम में बहुत ताकत है। याद रखना, और इस दुनिया में सिर्फ प्रेम में ही ताकत है। मेरा अनुभव है, जिस चीज से प्रेम हो गया ना, जिस चीज के लिए तड़प आ गई ना, तो उसको पाने के इंसान कुछ भी कर जाता है। डियर पार्टनर्स, तो मैं तो यही कहूंगा कि आज आप इन लोगों से सीखिए। ये है मेरे आदर्श, इनको देख करके मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूं। डियर पार्टनर, तो आइए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं इसी आशा और इसी विश्वास के साथ में कि उस मालिक ने, उस खुदा ने, उस वाहे गुरु ने, उस ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है। एक मौका, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। उसने मौका दिया इस धरती पर आपको इंसान बना करके, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। और जीना है मित्रों, लाइफ को एंजॉय करना है, आनंद करना है अपने अपने परिवार के साथ में। उसके लिए आपको अच्छी सेहत चाहिए, और आपको पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, समय की आजादी चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। और ये सब होगा जब आप अमीर बनेंगे। तो एक ही निवेदन करूंगा, जीवन का एक ही लक्ष्य रखो, अमीर अमीर बनना। और अमीर बनने की इच्छा मत रखो, तड़पो, जब तक अमीर ना बन जाओ दुनिया को आग लगा के रख दो। ये कर लो डियर पार्टनर, अमीर बनने से प्रेम करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये अपनी बात को समाप्त करता हूं, उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे मुंह से अगर ऐसा कोई शब्द निकल गया होगा जिससे आपकी किसी भावना को चोट पहुंचती होगी, तो मुझे अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। आइए अंत में अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूं। हमारी जो दद्दू है उनका कहना है मित्रों, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं हम इस समय ओशो को। मैं और विजय सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ओशो को। और अब जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं वो इनके लिए कर रहे हैं। और हमारे दद्दू का कहना मित्रों कि ठोकरे खाकर भी ना संभले, ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। मित्रों, जन्म जब से हुआ है आप मुसाफिर है। कहां की यात्रा कर रहे हैं? मौत की ओर तो जा रहे हैं ना। कहां होगी खत्म यात्रा? मौत की ओर। और जिंदगी जन्म से लेकर के मौत के बीच में बहुत सारी चीजें दिखाती है। और बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपको बताते हैं कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तुझे क्या करना है, तू क्यों आया हुआ है। और ये लोग पत्थर की तरह आते हैं, लेकिन आपको बार बार हजारों लोग आते हैं, वो आपको पत्थर की तरह आपको सिखा के जाते हैं, लेकिन आप सीख नहीं पाते हैं और जिंदगी को व्यर्थ गंवा देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मैं भी आपकी जिंदगी में पत्थर की तरह आया हूं, और यही ठोकरे खाकर के भी आप ना संभले। आज भी अगर आप ना संभले तो ठोकरे खाकर आप ना संभले तो मुसाफिर का आपका नसीब, वरना मैंने तो अपना फर्ज निभाई दिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप स्वस्थ रहें। करीम भाई और भाभी जी को मैं आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने मुझे मौका दिया। खुदा आपको बरकत दे, आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।